हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं जो बहुत सालों से यहाँ पर सीबीएसई के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और इस बार भी आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड। यानी कि दोस्तों जो लेंचो था उसका गॉड में असीम विश्वास क्यों था। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। और दोस्तों, जो भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यहाँ पर दोस्तों इसकी बहुत ही ज़्यादा गारंटी है कि ये आपके कल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। लेंचो वांटेड सम रेन फॉर हिज क्रॉप, द राइप कॉर्न स्टूड प्राउड इन द फील्ड एंड प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यानी कि दोस्तों जो लेंचो था उसके खेत में यहाँ पर क्रॉप उगाई थी कॉर्न की, और उसको पानी की ज़रूरत थी। आगे की बात आगे का लाइन है, रेन केम एज ही प्रेडिक्टेड बट टर्न टू हेल्ड एंड ruined हिज क्रॉप। यानी कि दोस्तों पानी तो बरसा, परंतु दोस्तों वो पानी एक विकराल रूप ले लिया और उसने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। लेंचोस हार्ट वॉज फिल्ड विथ sorrow बट ही डिड नॉट लूज हार्ट, ही हैड firm belief in God. He wrote a letter to God asking him to send 100 pesos so that he could sow his field again। यानी कि दोस्तों जब उसकी फसल खराब हो गई तो जो लेंचो था उसका हार्ट सोरो सोरो यानी कि दोस्तों दुख दुख से भर गया। क्यों? और दोस्तों लेकिन उसने अपना होप को नहीं हारा, क्योंकि दोस्तों उसको भगवान में विश्वास था और उसने भगवान को एक लेटर लिखा जिसमें उसने 100 पैसे उसकी मांग करी ताकि वह अपने खेत को दोबारा से बो सके। ही ड्रॉप्ड द लेटर इन द मेल, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एड्रेस्ड टू गॉड एंड टू preserve the man's faith in God, he raised 70 pesos and sent them to लेंचो। पर दोस्तों जो पोस्ट मास्टर था उसने जब लेटर को पढ़ा तो उसमें यहाँ पर जो लेटर था उसको गॉड को लिखा गया था। तो दोस्तों जो पोस्ट मास्टर था उसको लगा कि उसका जो लेंचो है उसका गॉड से विश्वास ना हटे, इसलिए उसने यहाँ पर 70 पैसों को इकट्ठा किया और उसको लेंचो को उस लेटर के थ्रू वो पैसों भेज दिए। लेंचो कुड नॉट बिलीव दैट गॉड had made a mistake. He wrote again asking God to send the rest of money, but not through mail. He believed that the post office employees were a bunch of crooks। तो दोस्तों जो यहाँ पर लेंचो था उसको लगा कि जो गॉड है उन्होंने मेरी बात सुन ली, पर दोस्तों उन्होंने 100 लेंचो वो क्या कहते पैसों भेजे थे, परंतु दोस्तों जो पोस्ट ऑफिस के लोग थे बस दोस्तों क्या थे, अ बंच ऑफ क्रोक्स। यहाँ पर दोस्तों जो उनको क्या कहा गया है, यहाँ पर बेईमानों की टोली कहा गया है। और दोस्तों उन्होंने गॉड से कहा कि अगली बार जो बाकी के बचे 30 पैसों हैं वह पोस्ट के ऑफिस के द्वारा मत भेजिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वह बेईमान लोग हैं। तो दोस्तों इस तरह ये हमारा क्वेश्चन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, What does Nelson Mandela refer to as an extraordinary human disaster। यानी कि दोस्तों जो नेल्सन मंडेला थे वह ह्यूमन का सबसे बड़ा डिजास्टर किस चीज़ को मानते थे। तो दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है, नेल्सन मंडेला रेफर्स टू द अपार्थीड पॉलिसी ऑफ द वाइट रेस against the black people as an extraordinary human disaster। White people snatched freedom from the colored people of South Africa to whom the country belonged। The black people were subjected to oppression for long। यानी कि दोस्तों जो वाइट पीपल्स थे वो क्या ब्लैक पीपल्स के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, और इसी को दोस्तों जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा है। यानी कि दोस्तों ये मानव की सबसे बड़ी यहाँ पर घटना आपदा मानी गई है। आगे की लाइन है, दे वर नॉट इवन अलाउड टू डिस्चार्ज देयर obligations to their own families, communities and their country। White peoples had no compassion for them and oppressed their own people and put them in prison। If they had some freedom, it was curtailed। The black people lived the life of a slave। यानी कि दोस्तों जो ब्लैक पीपल्स थे उनको कोई भी आज़ादी नहीं थी, और जो वाइट पीपल्स थे उन पर जुल्म ढाते थे, और जो ब्लैक पीपल्स थे वहाँ पर यहाँ पर जो अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पर नहीं रह सकते थे ढंग से, और उन्हें बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था। और साथ ही साथ दोस्तों बस स्लेव की यानी कि दोस्तों एक कैदी की ज़िंदगी जी रहे थे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को दिखा रहा हूँ और क्वेश्चंस को आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग। यानी कि दोस्तों जो ऑथर था उसने जो यंग सीगल था उसका
उड़ने को लेकर डर को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। द यंग सीगल वॉज एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग though he wanted very much to fly. When he flapped his wings, he became afraid. The sea stretched down beneath. He felt certain that his wings would never support him. यानी कि दोस्तों जो यंग सीगल था वह उड़ना तो चाहता था, लेकिन जब भी अपने पंख फहराता था तो उसको डर लगता था कि वह गिर जाएगा। और दोस्तों उसका यही डर उसको हमेशा से उड़ने से मना करता था। He bent his head and ran away back to the little hole. When he realized that he dived off the ledge, he was full of terror. His heart stopped breathing momentarily, but soon after he felt his wings open outwards. He could feel the wing on his chest feathers. He was no more falling headway down the sea. He realized that he could fly like his family. और दोस्तों जब वह यहाँ पर उड़ने की कोशिश की और जब वो उधर से उड़ा तो दोस्तों उसके जो हार्ट था वह दोस्तों कॉन्फिडेंस से भर गया, क्योंकि जो वह उड़ने लगा था अब, और उसके साथ उसमें कॉन्फिडेंस आ गया और उसके फैमिली के लोग भी उसके साथ उड़ने लगे और उसको सपोर्ट करने लगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द ऑथर कम आउट सेफ्टी फ्रॉम द ब्लैक क्लाउड्स। यानी कि दोस्तों जो ऑथर था वह ब्लैक क्लाउड्स में से बच के कैसे निकल आया, तो इसको देखते हैं। द ऑथर टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स. He could not see anything. The aeroplane jumped and twisted up every now and then. यानी कि दोस्तों जो ऑथर था उसने यहाँ पर जो ब्लैक क्लाउड्स थे उसमें से एरोप्लेन को उड़ाने की यहाँ पर रिस्क ले ली थी और उसको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और जो एरोप्लेन था वह जंप हो रहा था और ट्विस्ट हो रहा था हर समय समय पे। All his instruments and had stopped working. The radio and compass were both dead. और दोस्तों जो उसका रेडियो कंपास था और रेडियो था वह डेड हो चुके थे, और उसके जो सभी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स थे वह स्टॉप्ड वर्किंग यानी कि काम करना बंद कर चुके थे। आगे की लाइन देखते हैं। सडनली ही सॉ अनदर प्लेन विथ नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. द अदर पायलट gestured him to follow his plane and turned his aeroplane slowly to the north in the front of author's Dakota so that he would be easier for him to follow. यानी कि दोस्तों जो एक उसको दूसरा प्लेन दिखा और वो प्लेन भी चल रहा था बिना लाइट के, तो और उसने बोला कि यहाँ पर जो हमारे प्लेन के साथ फॉलो करो, और वह ऑथर के डकोटा तक पहुँच गया। द ऑथर वॉज ग्लैड टू फॉलो हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. After half an hour, the strange black plane was still guiding the author in the clouds. Suddenly, he saw two long straight lines of lights in front of him. It was a runway. He was safe and landed safely out of the clouds. After landing, he went to control room to find who was the other pilot who saved him. He wanted to thank the pilot, but the pilot and his airplane both had disappeared. It was a mystery. पर दोस्तों जो दूसरा यहाँ पर एरोप्लेन था वह उसको फॉलो करने की बोल रहा था, और वह दोस्तों उसका थैंक्स करना चाहता था ऑथर, और उसके साथ फॉलो करते करते वह सेफ्टी से लैंड हो गया और कंट्रोल रूम के पास। पर दोस्तों वह जो एरोप्लेन था और वो व्यक्ति था वह डिसअपियर हो गया, और ये एक मिस्ट्री थी। आगे चलिए दोस्तों आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक थ्रोस लाइट ऑन टीचर्स स्टूडेंट रिलेशनशिप, class atmosphere and discipline. Write a paragraph on the values of these aspects from school and how far these values are necessary for learning and life. यानी कि दोस्तों जो एन ए फ्रैंक की डायरी है उसमें यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप के बारे में, क्लास के एटमोसफेयर के बारे में और डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है। तो इसको दोस्तों आपको इसकी वैल्यूज़ के बारे में लिखना है। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक clearly describes the teacher-student relationship, class atmosphere, and disciplines. Anne, who talks a lot in the class, gets punished by Mr. Keesing, her math teacher. He asked her to write essay as punishment, which is learning is discussed because he wanted her to focus on studies. यानी कि दोस्तों जो मिस्टर कीसिंग थे उसके मैथ टीचर वह दोस्तों बहुत ही यहाँ पर कठोर टीचर थे और उसको पनिश करना चाहते थे एने को, और उन्होंने एक ऐसे लिखने को दिया था यहाँ पर जो एने फ्रैंक थी उनको। He कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द पनिशमेंट एज ही डिड नॉट
as he did it for the development of any other teacher-student relationship in very respectful and sacred. It is about discipline and classroom manners which are essential for every student as well as teacher. Otherwise, both teaching of learning could hamper. This relationship is clearly shown in Mr. Keesing and Anne Frank's action as they both try to joke on each other but in every humorous and healthy manner. So this healthy relationship is needed everywhere in the class फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि दोस्तों जो मिस्टर कीसिंग थे वह चाहते थे कि यहाँ पर जो सभी बच्चे हैं और एनी फ्रैंक रहे वह डिसिप्लिन में रहे और यहाँ पर वो डेवलपमेंट चाहते थे एनी फ्रैंक का। तो दोस्तों इस और कहीं कहीं दोस्तों जब उन्होंने यहाँ पर जो मिस्टर कीसन थे उन्होंने जब उसको ऐसे लिखने को दिया था पर दोस्तों यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे का यहाँ पर मजाक बनाया और दोस्तों पर इसी तरीके से लेकिन वह उसका मिस्टर कीसिंग एन फ्रैंक का बुरा नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि उसका जो लाइफ है वह एक अच्छी लाइफ बने और उसका डेवलपमेंट हो। पर दोस्तों और यहीं पे कहते हैं कि इसी तरह सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशनशिप रहना चाहिए। आगे का यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। डिस्क्राइब द पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर्स। यानी कि दोस्तों हमें ट्रेडिशनल जो गोवा के बेकर्स थे उनके बारे में यहाँ पर लिखना है कि वह किस तरीके से लोग थे। देयर इज अ डीप इम्पैक्ट ऑफ पुर्तगीज कल्चर ऑन गोवन लाइफ। द बेकर्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कल्चर। दे आर नोन एज अ पेडर्स इन गोवा। यानी कि दोस्तों जो पुर्तगीज लोगों का कल्चर है उसका गोवा की लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और जो वहाँ के बेकर्स हैं वह उस कल्चर का भाग हैं। और व्हेन ऑथर वाज अ चाइल्ड वन कुड सी द ट्रेडिशनल बेकर इन द विलेज। ही यूज्ड टू बी फ्रेंड ऑफ चिल्ड्रन। ही विजिटेड द हाउस ट्वाइस अ डे। चिल्ड्रन अरोज विद द साउंड ऑफ थर्ड एंड जिंगल ऑफ द बैम्बू इन द मॉर्निंग। दे वुड रन टू ग्रीट हिम। चिल्ड्रन वर फॉन्ड ऑफ स्वीट ब्रेड एंड द ब्रेड बैंगल्स। यानी कि दोस्तों जब वह ऑथर छोटा था तो वहाँ पर वह जो गोवा के विलेज के बेकर्स रहते थे उनके घर पे रोज़ रोज़ जाया करता था और एक दिन में दो बार जाता था। और उन्हीं यहाँ पर जो उसके जब वह चिल्ड्रन था तो वहाँ पर जंगल के साउंड आते थे बैम्बू के। और वह दोस्तों जब भी उनके पास जाता था तो यहाँ पर क्या स्वीट ब्रेड खाता था और ब्रेड के बैंगल्स खाता था। The ladies of the house bought the bread. Bakers were professional and it was a family business. It was a profitable business and most of the bakers were plump. They had their peculiar traditional dress called कबाई। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर जो गोवा में जो विलेजर्स थे बेकर यह उनका बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था और जो बेकर्स थे वह प्रोफेशनल बेकर्स थे और यह उनका फैमिली बिजनेस था। और जो बेकर्स थे वह एक ड्रेस पहनते थे उसकी ट्रेडिशनल ड्रेस तो उसका नाम था दोस्तों कवाई। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉपुलर थ्योरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ द पीपल ऑफ कूर्ग। यानी कि दोस्तों जो क्या थ्योरीज हैं कि जो कूर्ग के पीपल थे वह डिसेंट थे। आगे की लाइन देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। द रिलीजियस practices, marriages and traditions are distinct from the Hindu mainstreams. There are two theories regarding the descent of the Kurgi people. It is believed that perhaps they are Greek or Arabic descent. यानी कि दोस्तों जो क्या कहते हैं उनकी ट्रेडिशंस देखा जाए यानी कि दोस्तों रिलीजियस प्रैक्टिसेस यानी कि जो पूजा अर्चना करते हैं वो लोग और उनकी मैरिजेस और ट्रेडिशंस को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो लोग मेनली हिंदू हैं। पर दोस्तों कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि जो कूर्ग के पीपल थे वह ग्रीक और अरेबिक भी थे। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ थ्योरी अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग विद कोस्ट। देयर रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। These pupils settled down here. They married amongst the locals. Another theory gives their descent to the Arabs. The theory of Arab origin draws support from their dress, which resembles the traditional Arabic dress. Their long black coat with an embroidered breast belt worn by the Kawaus, known as kufias, resembles and the kufia worn by the Arabs and the
कोर्ट्स। यानी कि दोस्तों एक थ्योरी कहती है कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी है जब वह इंडिया आई थी तो जो कुछ उसके सिपाही थे वह वहीं पे रुक गए उसके कोस्ट एरिया में और वहीं पे रुक गए और रुक के साथ उन्होंने दोस्तों क्या किया कि वहाँ की जो लोकल गर्ल्स थी उनके साथ मैरिज किया और वहीं पे बस गए। पर दोस्तों कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये लोग जो कुर्क के लोग हैं ये अरब के लोगों से अरब के लोग हैं। और दोस्तों जो अरब के लोग हैं, क्योंकि ये थ्योरी दोस्तों इसलिए कहते हैं लोग क्योंकि जो अरब की ड्रेस है और इन लोगों की ड्रेस है वह दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम पाई जाती है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस स्टोरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टी। ये भी दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का अर्थ है कि जो ओरिजिन ऑफ टी है वह किस तरीके से हुआ है और इसकी स्टोरीज क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर। देयर वॉज अ चाइनीज स्टोरी अबाउट अ टी। इट वॉज सेड दैट देयर वॉज अ चाइनीज एम्परर। ही ऑलवेज ड्रैंक बॉइल्ड वाटर। वंस व्हाइल बॉइलिंग द वाटर some leaves of the burning twigs fell into the pots. He boiled water gave a delicious flavor. They were tea leaves. यानी कि दोस्तों एक चाइनीज स्टोरी है कि एक चाइना का यहाँ पर एम्परर था। भाई दोस्तों अपना जो पानी था उसको गर्म करके पीता था और दोस्तों जब वह अपना पानी गर्म कर रहा था तो उसमें कुछ पत्ती आकर गिर गई और जब उसने उस पानी को पिया तो वह बहुत ही टेस्टी पानी लगा। और दोस्तों जो उसमें पत्तियाँ गिरी थी वह टी की पत्तियाँ थी। तो एक स्टोरी यह है कि इसी से जो चाय था उसका आविष्कार हुआ। दूसरी स्टोरी क्या है कि देयर वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क स्टोरी अबाउट टी। अ बुद्धिस्ट एज सिटिंग वॉज अ बिजी इन हिज meditation of God. By chance he fell asleep and meditational broke. He did not like it. In a state of anger, he cut his eyelids and threw it on the earth. There was appeared tea plants out of their eyelids. Then these leaves were put into the hot water. Then people drank it hot water. It banished their sleep in the beginning. It was a drink as a medicine rather than a beverage. यानी कि दोस्तों दूसरी स्टोरी ये है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे यानी कि दोस्तों जो बौद्ध भिक्षु थे उनका एक बौद्ध भिक्षु थे तो उसको एक बहुत ही नींद आती थी। तो दोस्तों उसने नींद आते साथ बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने जो अपनी पलकें थी उसको काट के फेंक दिया और जो पलकें उसने काट के फेंका तो जब वो नीचे गिरी तो उनके साथ जो जो यहाँ पर जो पलकें थी वह दोस्तों एक चाय के पेड़ में तब्दील हो गई और उन्हीं चाय के पेड़ों के लिए बाद में यहाँ पर जो लोग थे उन चाय के पत्तों का इस्तेमाल करने लगे चाय के तौर पर ताकि जो लोगों को नींद ना आ सके। और दोस्तों पहले इसका यहाँ पर मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था ना कि टेस्ट के तौर पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑटर एंड मैक्सवेल इन योर ओन वर्ड्स। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर जो ऑटर और मैक्सवेल का रिलेशनशिप है वह कैसा रिलेशनशिप था ये देखते हैं। मैक्सवेल एंड द ऑटर मिजविल शेयर्ड अ लवली रिलेशनशिप। मैक्सवेल ट्रीटेड मिज लाइक हिज ओन सन। ही टुक वेरी गुड केयर ऑफ हिम। ही गेव हिज मैनी टॉयज इंक्लूडिंग मार्बल्स रबर फ्रूट्स एंड अ टेरेपिन सेल टू प्ले विथ। यानी कि दोस्तों जो ऑटर और मैक्सवेल था उसके साथ दोस्तों बहुत ही अच्छा व्यवहार था और जो मैक्सवेल था उसको जो मिजविल था ऑटर को वह अपने बेटे की समान मानता था और उसकी बहुत ज़्यादा केयर रखता था और साथ ही साथ दोस्तों वह उसको अपने खिलौने भी देता था जैसे कि मार्बल्स रबर फ्रूट्स और टेरेपिन सेल ताकि वो खेल सके। आगे की लाइन है ही टुक हिम टू द बाथटब टू प्ले इन द वाटर। ही नोटिस्ड his habits and traits. Mijwil hesitated on the first day, but then he became very friendly. यानी कि दोस्तों भाई आप यहाँ पर मिजविल ऑटर को बाथ टब में भी ले गया ताकि वह पानी के साथ खेल सके क्योंकि दोस्तों जो मिजविल होते हैं जो मिजविल ऑटर था उसको ऑटर लोगों को बहुत ही पानी पसंद होता है। पर दोस्तों जो मिजविल था उसको पहले ऑटर को पहले जब गया तो वो बहुत ही हेजिटेट हुआ पर दोस्तों धीरे धीरे वह उसका फ्रेंड बन गया। Maxwell encouraged Mijwil to do whatever he liked to. He took him out for exercise every day. When Maxwell saw blood on the box in which Miz was packed, he was horried. When Miz came out of the box, he jumped all over, but then came and set the Maxwell's knees quietly. यानी कि दोस्तों जब मैक्सवेल ने यहाँ पर बॉक्स देखा जिसमें वो मिजविल को ले जा रहा था और उसमें खून लगा देखा तो वह बहुत ही डर गया। पर दोस्तों बाद में यहाँ पर उसको बहुत ही खुशी हुई क्योंकि वह दोस्तों ऑटर था वो बाहर निकल आया था बॉक्स से और बाहर खेल रहा था और दोस्तों मैक्सवेल के पास आया वो और उनके घुटनों के पास बैठ गया ऑटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाई डज बल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर बैक वे।
यानी कि दोस्तों जो बल्ली थी उसने यहाँ पर जो खिड़की के बाहर, बस के बाहर देखने से मना क्यों कर दिया, तो इसको देखते हैं दोस्तों। ऑन हर वे टू रिटर्न टाउन, बल्ली laughed heartily to see a young cow running at high speed in the middle of the road just in front of their bus. But on her way back, he saw a young girl lying dead near the road. She asked the bus conductor if it was the same cow that was running in front of the bus. The bus conductor nodded. She was shocked and sad, so she refused to look out the window on her way back because what was so beautiful a little while ago now looked so horrible. The memory of the dead cow haunts her. It dampens her enthusiasm. यानी कि दोस्तों जो वल्ली थी उसने यहाँ पर विंडो से देखने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि जब वह यहाँ से बस से जा रही थी तो दोस्तों एक बहुत ही यंग काऊ थी। यंग काऊ बहुत ही तेज़ी से दौड़ रही थी और जो दोस्तों बल्ली थी उसको देख देख कर बहुत खुश हो रही थी जब वो दौड़ रही थी यहाँ पर काऊ। पर दोस्तों उसमें को बाद में जब पता चला कि एक रोड पर एक गाय मरी डली है और उसने कंडक्टर से पूछा कि ये क्या वही गाय है जो पहले वो दौड़ रही थी, तो बस कंडक्टर ने हाँ बोला और सर हिला दिया। तो फिर दोस्तों जो बल्ली थी उसको यहाँ पर वो विंडो खोलकर इसलिए देखना नहीं चाहती थी क्योंकि वह दोस्तों इस सीन को देखना नहीं चाहती थी कि जिस काऊ को उसने पहले हंसते खेलती दौड़ते हुए देखा और उसी गाय को वो मरी हुआ देखना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने विंडो से देखना मना कर दिया। आगे की लाइन देखते हैं। Why did Kisa Gautami understand the message given by the Buddha only the second time? In what way did the Buddha change her understanding? यानी कि दोस्तों जो कीसा गौतमी थी उसको बुद्धा का जो उपदेश था वह सेकंड टाइम में उनका मैसेज क्यों समझ में आया और बुद्धा ने उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे समझाई। तो कीसा गौतमी had lost her only son in grief. She carried her dead son to all her neighbors to get him cured and restored back to life. Finally, she went to the Buddha, asked him to medicine for cure her boy. The Buddha felt that she need to be enlightened about the truth of life, that death and sorrow are inescapable. She could see that grief had blinded her, and it would be difficult for her to accept the truth. यानी कि दोस्तों जो बुद्धा थे वह यहाँ पर जो कीसा गौतमी को समझाना चाहते थे कि मरा हुआ यहाँ पर जो भी मरे हुए लोग होते हैं वह वापस नहीं आते हैं और यहाँ पर जो मरना है वह हर किसी व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना पड़ता है और ये दोस्तों परम सत्य है, ये इसको कभी भी कोई व्यक्ति टाल नहीं सकता है। पर दोस्तों जो उसकी माँ थी वह बहुत ही यहाँ पर प्रेम में डूबी हुई थी और उसको विश्वास नहीं होता था कि कोई भी लोग मरे हुए लोग यहाँ पर वापस नहीं आएंगे, तो इसीलिए वह दोस्तों नहीं समझाना चाहते थे क्योंकि वह यह उसको डिफ़िकल्ट था बहुत ही उनको समझाना। सो द बुद्धा टोल्ड हर टू प्रोक्योर मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर नॉन हैड डेड। Kisa Gautami went from door to door. Then she realized that there was no house where no one had died and that death is common to all. She came back to Buddha, where he sermonized her that life is this world is troubled and filled with sorrows. He gave her example of ripe fruits and earthen vessels whose lives are short. This way he made her realize that is honorable and not even द नियर एंड नियर वन कैन सेव एनीवन फ्रॉम डेथ। और दोस्तों इसी प्रकार वह दोस्तों अपने यहाँ पर बेटे को बहुत ही प्यार करती थी और वह दोस्तों एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी इस बात को कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते, और इसीलिए दोस्तों जो बुद्धा भगवान थे उन्होंने बोला था उससे कि ऐसे मस्टर्ड के सीड्स लाओ, इस घर से लाओ जिस घर में कोई भी मरा ना हुआ हो। पर दोस्तों वह इसमें असफल रही और ऐसे सीड्स नहीं ला सकी क्योंकि दोस्तों हर घर में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति होता है जिससे रिश्तेदार या उस घर में कोई ना कोई ज़रूर मरा होता है, और दोस्तों इसको लाने में वह असफल रही। और यहाँ पर बुद्धा ने उसको लेसन दिया कि दोस्तों जो लाइफ है वह दोस्तों इसका परम सत्य यह है कि हर व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना होता है और इसको कोई भी बचा नहीं सकता है, कितना भी वह यहाँ पर उसका रिश्तेदार हो या कोई भी व्यक्ति हो। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ ह्यूमर इन द प्ले द प्रपोजल। यानी कि दोस्तों जो द स्टोरी द प्रपोजल यहाँ पर प्ले है इसमें जो ह्यूमरस यानी कि दोस्तों हंसी की चीज़ें हैं उनको बताइए। द प्रपोजल इज सस्टेनली अ ह्यूमरस प्ले। द वेरी एंट्री ऑफ लोमो इन अ फॉर्मल इवनिंग ड्रेस एंड द वे
चोबकू ग्रीट्स कॉलिंग हिम डार्लिंग माई प्लेजर और माई ब्यूटी मेक वन लव। यानी कि दोस्तों जो लोमो था वह जब फॉर्मल इवनिंग ड्रेस में आया तो ये भी बहुत हंसी की बात थी, और जो चौको था वह उसने उसको डार्लिंग माई माई ट्रेजर और माई ब्यूटी कह के पुकारा, ये भी हंसी की बात थी। नेक्स्ट है मैरिज प्रपोजल सपोज टू बी रोमांटिक टच टू बी ह्यूमरस एज द वे Natalia and Lomo indulged in arguments over petty issue like ownership of auction meadows and superiority of dogs makes the play humorous। यानी कि दोस्तों जब superiority of dogs और ऑक्शन मेडोज की बात हुई, ओनरशिप की और मैरिजल प्रपोजल की बात हुई, तो ये भी दोस्तों हंसी वाला यहाँ पर सीन था। नेक्स्ट है द क्रिटिकल टर्म्स दैट द कैरेक्टर यूज टू ईच अदर लाइक अ स्केरक्रो, टर्निप, घोस्ट, ब्लाइंड हैन, स्टफ्ड सॉसेज एक्सेट्रा फोर्स वन टू लाफ। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जब द क्रिटिकल टर्म दैट द कैरेक्टर यूज फॉर ईच अदर, यानी कि दोस्तों जो कैरेक्टर्स हैं वह उसने ईच यहाँ पर एक दूसरे को जब स्केरक्रो बोला, टर्निप, घोस्ट, ब्लाइंड हैन और स्टफ्ड सॉसेज इनसे तुलना की गई, तो ये भी दोस्तों प्ले में बहुत हंसी की बात थी। The hysterical fit of Natalia when she comes to know about the proposal and the betting of father and daughter when they think Lomo is dead, it creates immense roar। यानी कि दोस्तों जब उसके फादर और यहाँ पर लड़की जो थी वह उसको उन्होंने सोचा कि जो लोमो था वह मर चुका है और दोस्तों उसके इंतज़ार में बैठे थे, ये भी दोस्तों बहुत ही हंसी की बात है। नेक्स्ट है दस वी वॉन्ट टू सी दैट द होल प्ले इज रिप्लेड विथ ह्यूमर मेकिंग इट इज अ ह्यूमरस प्ले। यानी कि दोस्तों ये सारे इंसिडेंट्स मिलकर इस प्ले को बहुत ही ह्यूमरस या दोस्तों हंसी वाले बनाते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।